नाजरीन, हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप लोगों के? यकीनन ठीक होंगे, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। तरीका ये कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। और जो भी खवातीन, जितनी भी खवातीन देखती हैं शोज हमारे, तो वो अगर इंटरेस्टेड है कुकिंग शो के लिए, मॉडल्स बनना चाहती हैं, न्यूज कास्टर बनना चाहती हैं, तो वो फेसबुक पे जो हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, वो इनबॉक्स कर सकती हैं और बजरिया टेक्स्ट हमें ज्वाइन कर सकती हैं और हमारे इंडस्ट्री विजन का हिस्सा भी बन सकती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनका नाम अभी मैं आपको बताती हूँ। कॉस्मेटोलॉजिस्ट आमिर साहब मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। और इनके साथ ही साथ शबाना ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका भी इंट्रोडक्शन में करा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा जी, ठीक है। आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। कितना जबरदस्त अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बन गया है ना हमारा। तो इंशाल्लाह जो हमारा सेगमेंट है, शो है, बहुत ही अच्छा जाएगा। सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि साथ ही साथ हमें कॉल करने का तरीका क्या है कि स्क्रीन पे नंबर मौजूद होता है 02135890-271 पे कॉल करें और लाइव कॉल करके पूछें, डॉक्टर साहब से बातें करें, ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातें करें कि किस तरह का मेकअप करना चाहिए और किस तरह की हेयर स्टाइलिंग करना चाहिए। वैसे तो हमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइलिंग, कटिंग वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड। बट चूंकि वो ब्यूटी एक्सपर्ट है तो आप बहुत सारी चीजें उनसे पूछ सकते हैं, मेकअप के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने हेयर स्टाइलिंग का टॉपिक रख लिया है तो सिर्फ आप मतलब हम इसी पे बात करेंगे और इसके अलावा हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं। क्यों शबाना, सही कह रही हो ना? बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आपकी हेयर स्टाइलिंग जो है, हेयर स्टाइलिंग होती क्या चीज है और इसमें ये पर्सनैलिटी को किस तरह से उभारता है? देखिए, हेयर स्टाइलिंग जो है आपको हमेशा अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा ऑल बैक किस्म की स्टाइलिंग नहीं चल रही है कि आप बहुत स्प्रे करें, बहुत ग्लिटर्स यूज करें, ये सब आजकल आउट हुआ है। आप बहुत इस तरह की स्टाइलिंग करें कि नेचुरल आपके जो आपके फेस में हार्डनेस नहीं आए, सॉफ्टनेस ऐड करें। जी जी। मैसी बन्स बहुत चल रहे हैं, आप उस पर जा सकते हैं। ब्रेडिंग्स बहुत सारी चल रही हैं, यंग बच्चियां जितनी हैं वो ब्रेडिंग्स के ऊपर जा सकती हैं। तो स्टाइल्स वो उठाइए अपनी फेस के, अपने फीचर्स के हिसाब से जो आपके सॉफ्टनेस ऐड करे। ठीक है, ये नहीं कि बस किसी को देखा और टीवी में देख लिया और कॉपी कर ली। ये बहुत ज्यादा एक पता नहीं क्या है लोगों के अंदर। मैं आसान उर्दू में अगर कहूँ तो लोगों को आदत हो गई कॉपी करने की। बिल्कुल, जरूरी नहीं होता। शबाना है अगर ब्यूटी एक्सपर्ट है, उन्होंने अपना इस तरह का हेयर स्टाइल किया हुआ है तो बस मुझे भी वैसे ही करना है। अब जबकि मेरा फेस वैसा नहीं है, मैं वैसे ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे अच्छी लगूंगी? कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ मैं आमिर साहब से ये पूछूंगी कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप, तो आप क्या कहेंगे कि स्किन पे जो लोगों की मतलब जो खवातीन होती हैं उनके रिंकल्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है या फिर उनकी डबल चिन हो जाती है, तो हमारे पास तो बहुत सारी बातें हैं ना, तो इंशाल्लाह हम सारी वन बाय वन हर चीज को लेकर चलते हैं। और साथ ही साथ मैं जो हमारी खवातीन देख रही हैं स्पेशली उनको मैं ये कहूंगी कि अपने पास आप डायरी और पेन रखें और जो भी अगर ये ब्यूटी टिप्स बताती हैं, कोई अच्छी सी चीज बताती हैं, बातें बताती हैं और जो आमिर साहब भी बता रहे हैं वो भी आप लिख लें, नोट डाउन करें और साथ ही साथ हमें ज्वाइन भी करें। अच्छा, मेन जो एजिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें वो ये है कि चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्पेशली एंगल्स ऑफ द आई की तरफ। बिल्कुल, एंगल ऑफ द माउथ में कॉमनली होता है। एक तो ये कि नॉर्मली जो हमारे यहाँ खवातीन है वो स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं। सही। और इसके लिए कि आपको हेल्दी स्किन के लिए प्रॉपरली आप हाइड्रेटेड रखें स्किन को और प्रॉपर मेकअप करें और सबसे ज्यादा हाइजीन जो है स्किन की जो है उसका ख्याल करना चाहिए। प्रॉपर मेकअप करें, प्रॉपर मेकअप करें, उसको रिमूव करें ऑन टाइम, रहने ना दें। और दूसरा ये कि क्लींजर जो है ना वो बेस्ट आप यूज करें ताकि स्किन जितनी आपकी क्लीन रहेगी इतनी उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ और पोल्यूशन उसके चांसेस कम होंगे। मेनली ये जो चीज है एज की जो कि झुर्रियां पड़ जाती हैं उसमें ये होता है एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे सन एक्सपोजर है आपका, यंग एज में अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा सन का है तो आपके चेहरे पे अपीयरेंस भी उस हिसाब से उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। बेसिकली हमारी जो स्किन है उसके अंदर कोलेजन होती है जो हमें सपोर्ट करती है स्किन की, हमारी फेस की या बॉडी की। अगर वो डैमेज होना शुरू हो जाए तो एज से पहले झुर्रियां पड़ जाएंगी या आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है तो एज से पहले भी झुर्रियां पड़ती हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो पड़ सकती है कि आपका एक्सपोजर अगर सन का है, अगर आप सन ब्लॉक प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं या आप ज्यादा तेज आगे चूल्हे में अगर उसके आगे आप जा रहे हैं, सही, तो वो एक कॉज कर सकता है आपको प्रॉब्लम। अच्छा, तो वो अर्ली एज में हो जाती है।
और क्लींजिंग का जैसे आपने बताया क्लींजिंग बहुत जरूरी है, क्लींजिंग बहुत जरूरी तो है, शबाना आप क्या कहेंगी कि ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ। आप हम सारा दिन बाहर फिरते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अगर सोने से पहले क्लिनजिंग ना की जाए और प्रॉपर स्किन को मॉइस्चराइज ना की जाए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, टाइम से पहले आपकी स्किन में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट टाइम है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट होता है बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो सोने से पहले क्यों बेस्ट होता है? सोने से पहले इसलिए बेस्ट होता है कि जब आप सोने चले जाते हैं तो फिर आपका एक्सपोजर जो है ना सनलाइट के साथ है ना बाहर पोल्यूशन के साथ है, और जिस वक्त हम सो रहे होते हैं हमारी बॉडी, हमारी स्किन का पीएच लेवल जो है वो बिल्कुल बैलेंस होता है। सही। तो जो भी हम प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसकी वर्किंग ज्यादा बेहतर होती है। सही, जबरदस्त। और आप जब क्लींजर नाइट करेंगे तो आपका एक्सपोजर उस वक्त पोल्यूशन में या सन एक्सपोजर नहीं होगा, तो वो टाइम मिलेगा कि आपकी स्किन की जो है ना ऑक्सीडेशन हो प्रॉपरली, हेल्दी स्किन आपकी, उसका रिजल्ट्स काफी बेहतर होता है बनस्बती कि आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे, पूरी नाइट आपके वो फेस पे लगा रहे पोल्यूशन, तो उसके अपने भी इफेक्ट्स होते हैं, वो ज्यादा जल्दी स्किन को डैमेज करता है। तो आप बिफोर बेड अगर कर लेते हैं जी। तो आपको टाइम मिल जाता है आपकी स्किन को, क्योंकि वो फ्रेश, वो फ्रेश ब्रीथ ले रही होती है और स्किन। मॉर्निंग में आप जब उठेंगे तो आपको इतना फील नहीं होगा, जस्ट लाइक आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ऑयल है चेहरे की, आपका चिपचिपा चेहरा हो रहा होता है, तो उसके लिए बेहतर होता है। क्योंकि ऑयल अगर है ना चेहरे पे, जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड होते हैं क्योंकि हमारे फेस को ऑयली रखते हैं, तो उसमें अगर ऑयल रहे रात को, क्लींजर आप नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, उसमें एक्ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा, तो जिनकी ऑयली स्किन है और उन्होंने केयर नहीं की या क्लींजिंग नहीं की तो इसका मतलब उनको एक्ने का ज्यादातर चांसेस हो उनको सकता एक्ने है के ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो एक मीडिया मिल जाता है उस बैक्टीरिया को और ग्रोथ वैसे होने तो का। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जिनकी ऑयली स्किन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसमें रिंकल्स भी बहुत मतलब काफी टाइम बाद आता है। हाँ, ये wrinkles नहीं कॉन्सेप्ट पड़ते सही हैं। है, ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन जो रिंकल्स की बेसिकली वजह है वो ऑयल नहीं है, वो आपके सपोर्टिंग टिश्यू कोलेजन है, ठीक है, जो आपकी स्किन की ऊपर की लेयर एक एपिडर्मिस, उसके अंदर एक डर्मिस होती है, उसके अंदर जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है वो कोलेजन अगर आपका डैमेज हो रहा है अर्ली एज में तो वो एक द कॉज करता है, ठीक है, रिंकल्स का। और दूसरा ये कि अगर विटामिन सी, बेसिकली विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, और दूसरा विटामिन ई, और इसके अलावा मुख्तलिफ आते हैं इसमें, लेकिन विटामिन सी जो है वो कोलेजन की स्टिमुलेशन कराता है। तो आप अगर देखेंगे तो जो लोग विटामिन सी यूज कर रहे होंगे क्रीम्स में तो विटामिन ई कंपोजिशन में, तो उनकी स्किन में आपको ग्लो ज्यादा नजर आएगा बनस्बत आम जो लोग क्लींजर इस्तेमाल करते हैं। सही। तो विटामिन सी की कोई ऐसी क्लींजिंग आती है या फिर अलग से उसमें डालना पड़ता है जो उसके कैप्सूल्स वगैरह आते हैं? लेकिन विटामिन ई के आते हैं, विटामिन सी के भी आते हैं, इसमें एम्प्यूल्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्लींजर्स जो होते हैं उसके अंदर होता है। अच्छा। इवन ये कि सनब्लॉक भी अगर आप यूज करेंगे, सनब्लॉक में भी विटामिन ई, विटामिन सी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोजर आपका रहेगा विटामिन सी के साथ, इतनी ही आपके जो है आपके लिए प्रोटेक्शन है स्किन के लिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी है इसका, सही। तो आपके लिए अच्छा होता है स्किन के लिए, ग्लो करती है आपकी स्किन उसके अंदर। तो एक आम क्लींजर जिसमें विटामिन सी या विटामिन ई ना हो, उसके बनस्बत जिनमें विटामिन सी और विटामिन ई उनका रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो शबाना जो आप लोग जब क्लींजिंग करते हैं या फिर मतलब कोई भी आए आपके पास कि फेशियल करवाना है, क्लींजिंग करवानी है, तो उनके फेस के अकॉर्डिंगली करते हैं आप लोग, या बस जो कुछ भी कर दिया, या वाइटनिंग ही करनी है तो वाइटनिंग कर दी है, नहीं, देखिए या हम उसके फेस को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हमारा चार्ट्स ऐसे कुछ बने हुए हैं जिससे हम क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री उससे लेते हैं। सही। इससे भी एक फर्स्ट टाइम का प्रोसीजर होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि उसकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, पिगमेंटेशन है, या उसकी स्किन पे एक्नी है, सही। ये सारी चीजें देखते हुए जो भी उसकी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज बेसिकली हम जब फेशियल कर रहे होते हैं तो साथ साथ हम प्रॉब्लम्स को भी टारगेट कर रहे होते हैं। सही। सिर्फ ये नहीं होता कि हमने फेशियल कर लिया कि उनको हमारी बस स्किन साफ- ग्लो हो जी, जाए, जी। सिर्फ ये नहीं होता, जो इश्यूज होते हैं उसको भी टारगेट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्किन जिसका जो भी इशू है प्रोडक्ट उठाई जाती है। ठीक है, और स्किन ग्लो करने के लिए जरूरी कि सिर्फ विटामिन सी का ही इस्तेमाल रखें, मतलब खाने पीने में बिल्कुल। भी? और देखिए हमारी बहुत ओल्ड सेइंग है कि जो हम खाते हैं वही नजर आता है। जी। तो जितना हम हेल्दी खाएंगे और जो हमारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हैं हम उसके लिए सप्लीमेंट्स ले लें, उसको थोड़ा सा डाइट के थ्रू कंट्रोल करें तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। सही, ठीक है। और डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं फिलर्स के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा, कि फिलर्स आपके पास तो बहुत ही जी, सारे जी, आपके मैं क्लाइंट्स बताता आते हूँ होंगे, फिलर्स के। और कौन सी एज में आते हैं कि जब बहुत जरूरत हो जाती है, नीड पड़ जाती है उनको?
देखिए यूजुअली जो फिलर्स की जरूरत पड़ती है आपको 40 जरूरत पड़ती है, जो नॉर्मली है ठीक पाकिस्तान कम्युनिटी में हमारी। बाहर आप देखें यानी कि बैंकॉक में जहां मैं प्रैक्टिस करता था पहले, वहां पर पहले ही फिलर की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक्चुअली क्या है डाइट का बड़ा इफेक्ट है। सही। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो फीमेल्स का जब तक नहीं होता जब तक कि लोग उसको टोके ना कि जी आपके चेहरे पे ये चीज नजर आ रही है, अच्छा ये नजर आ रही है, ये तो शादी की बात हुई है, ये बच्चों की बात हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खवातीन है उनको इतनी नॉलेज नहीं है स्पेशली अपनी स्किन के बारे में। तो जस्ट अगर ज्यादा से ज्यादा होता है उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी व्हाइटनिंग क्रीम लगा लें या बस हम गोरे हो जाएं, ये निशान आ गया एक्ने का। तो उसके लिए वजह बेसिकली ये है कि उसमें फिलर में ये होता है कि जस्ट हम आपकी डर्मिस जो है उसकी जो एपिडर्मिस होती है सपोर्टिंग कोलेजन्स और ये होते हैं जो आपकी स्किन को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, हम उसके अंदर फिलर लगाते हैं। सही। जस्ट AHA उसके अंदर होता है, वो वाटर को रिटेन करता है। ठीक है। वाटर को रिटेन करता है तो जो गैप्स फीमेल्स के पड़ते हैं यहाँ पर जी जी। या यहाँ ये डिपिंग हो जाती है, वो फिलर जब हम लगाते हैं वाटर को रिटेन करता है, ये चीज एलिवेट हो जाती है। तो उसकी वजह से स्किन लूज नहीं हो जाती है? नहीं, स्किन लूज नहीं होती उसके अंदर। वो उसका इफेक्ट ये कि जस्ट ड्रॉप्स उसके अंदर डाले जाते हैं, वो इतना वाटर रिटेन नहीं करता। और दूसरी बात ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये खुद ब खुद खत्म भी हो जाता है वक्त। डिपेंड करता है फिलर के ऊपर कि आप टेम्परेरी फिलर लगा रहे हैं या आप परमानेंट फिलर लगा रहे हैं। तो टेम्परेरी और परमानेंट में क्या डिफरेंस है? उसकी लाइफ जरा लॉन्ग होती है लेकिन अवॉइड करते हैं क्योंकि सिलिकॉन होता है उसके अंदर जो परमानेंट होता है। जो परमानेंट होता है उसमें जी परमानेंट, जो टेम्परेरी उसके अंदर AHA होता है, तो वो क्या है आपके वक्त के साथ साथ अगर आपने इसे लगाया अच्छी ब्रांड का तो वो 9 months to 1 year आराम से इफेक्ट, और उसका रिजल्ट फौरन आता है कि आपने जस्ट उसको डाला उसी वक्त आपको रिजल्ट उसके मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये उसका बेनिफिट होता है। मरीज उस वक्त खुश हो जाता है देखते कि जी इंजेक्शन लगाया और निकाला और जिससे चेहरे पर फर्क आ गया, सेट हो गई है। सही। क्योंकि फीमेल्स हमारे कॉमन होती है जब एज 50-55 में जाएंगे तो इनका एंगल ये नहीं बल्कि इसका टर्न हो जाता है, टर्न हो जाता है डाउन। तो जब आप उसको फिलर लगाते हैं यहाँ से तो ये एंगल बिल्कुल इस लेवल में बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जैसे यंगस्टर्स के होते हैं। जी हाँ, यंगस्टर्स। सही। तो फीमेल्स आती है सिर्फ आपके पास या जो मर्द हजरात है वो भी मेल्स भी आते हैं? मेल्स भी आते हैं मेल्स, लेकिन उनका ये होता है कि 55-60 की एज में। पाकिस्तान में इतना मर्द हजरात का ख्याल रखते हैं अपने स्किन का बट रखना चाहिए, क्या कहना यंग जो हमारे यंगस्टर है उनको वो बड़े कॉन्शियस है इस चीज के बारे में। हालांकि वो अगर ना भी हो तो ठीक है चलता है उनको। अच्छा, यंगस्टर्स जो है वो कैसे कॉन्शियस हैं? यंगस्टर्स जो है हमारे वो कैसे कॉन्शियस हैं स्किन के मामले में? वो असल में स्किन के मामले में कहते हैं हमारी स्किन जरा बिल्कुल यंग सी लगे और फेयर लगे, जस्ट लाइक फीमेल्स। बहुत ज्यादा बड़ा फेस का ख्याल करते हैं, व्हाइटनिंग का उनको बड़ा शौक होता है। अच्छा, तो मतलब शबाना के पास भी ऐसे लोग आते हैं, बहुत ऐसे के लड़के कहते हैं कि शबाना प्लीज वो कोई ऐसी क्रीम दे दे जिससे मैं बिल्कुल व्हाइट लगूं। हमने कल शादी में जाना है, प्लीज हमारी अपनी शादी है या किसी की किसी मतलब कोई ओकेजन है तो प्लीज इस तरह कर दें कि फेस हमारा ग्लो करे। जबकि कोई भी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंस्टेंट रिजल्ट दे सके एक्सेप्ट डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स। नहीं, हमारे में देखें मेडिकल में भी कोई ऐसा नहीं है कि देखें अल्लाह ताला ने जो नेचुरल चीज बनाई है इंसान उसको क्रिएट फिल तो कर सकता है लेकिन 100% वो चीज नहीं बना सकता। बिल्कुल सही बात है, जो आपकी नेचुरल होती है। जी, आपकी जो नेचुरल चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल एक्ने स्कार से पेशेंट आते हैं यंगस्टर मेरे पास, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप एक्ने कितने ही बड़ा हो जाए आप उसको दबाएं ना, उससे अपना पेन रिलीफ करने के लिए उसको दबाते हैं और उसके बाद वो एक्ने स्कार छोड़ देता है, वो डिप हो जाता है अंदर। अब उसके लिए बड़े कॉशियस होते हैं यंगस्टर, जी एक्ने स्कार हो गया, मेरी शादी होने वाली, इसको किसी तरह अब मैंने इक्वल करो इसको, मेरी फैंसी गिरी कि तुम इसको पहले इलाज करा करो उसके बाद मैं शादी में आऊंगी मतलब शादी की तरफ आऊंगी, शादी की तरफ। वो बड़े कॉशियस होते हैं इस मामले में कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर दें, फला तारीख को मेरी शादी है, आप कुछ ना कुछ कीजिए इसके लिए। तो मतलब बहुत ही इस तरह से क्यों आते हैं कि जब बहुत कम टाइम होता है उनके पास, मतलब वो स्टार्टिंग से ही केयर करें अगर अपनी तो जरूरत पेश नहीं आएगी। वो अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट उस वक्त ले लें तो इतनी आपको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर के लिए। लेकिन वो जब उनको एक्यूट इमरजेंसी होती है कि जी शादी होनी है और मुझे तो बिल्कुल वाइफ से अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश और न्यू नजर आ रहा है कि लगे कि हमारा पेड़ जो है ना वो दुनिया का वाइफ पेड़ है, उससे कोई नहीं हो, टॉप ऑफ द लिस्ट में आए। तो उसमें हम लोग एक्ने स्कार ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम डर्मा रोलर डर्मा पैन होता है, हम दोबारा इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराते हैं, जस्ट माइक्रो निडल्स होती हैं, उसमें हम इसको इतनी स्पीड से पंचर करते हैं पेशेंट को पता नहीं चलता, लेकिन हम उसको पहले नम करते हैं, सुन करके इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट कराते हैं तो क्या होता है दोबारा हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर जो स्किन के अंदर जो स्कार बने होते हैं वो अप हो जाते हैं, लेकिन 100% स्किन वैसी नहीं होती जैसे 18 साल या 20 साल की होती है। अच्छा, तो लोग तो ये समझते हैं ना कि बस अगर डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर आमिर के पास गए, वो तो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो बस अब तो हम बिल्कुल भी ऐसे लगेंगे जैसे हम 20 के हैं।
नहीं, भले ही वो देखें, 55 के हों। नहीं वो तो देखें जो कॉस्मेटोलॉजी के ट्रीटमेंट्स है उसमें एज कम हो जाती है, ये बात बिल्कुल श्योर है कि अगर अच्छा। आपकी फीमेल है कि 50 ईयर्स 55 ईयर्स की है, अगर वो बोटॉक्स या वो रिजुविनेशन कराए स्किन बोटॉक्स की तरफ भी हम आएंगे कि फिलर्स और बोटॉक्स में डिफरेंस क्या है और किन कैसे लोगों को क्या चीज करवानी चाहिए। तो फिलर्स भी अगर लगाती है तो उनकी एज में तकरीबन 10 to 15 ईयर्स का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा अच्छा। अगर आप देखें कि 55 या 60 ईयर्स की एक लेडी है, अगर आप उसको फिलर देंगे और ये एंगल डाउन होंगे तो ये एलिवेट होंगे तो वो खुद अपना आप ही कम उसकी एज जो है 10 से 15 साल कम लगेगी। सही। या यहाँ पर है अगर उसको नेजल लेवल फोल्ड ये प्रोमिनेंट होती है हमारे फीमेल्स के अंदर अक्सर। जी। अच्छा, दूसरा बोटॉक्स का ये है कि वो रिंकल्स के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, वो इंट्रामस्कुलर होता है। ठीक है, रिंकल्स के लिए हम फिलर का इस्तेमाल फिलर नहीं करवा सकते हैं। नहीं करवा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं, लेकिन जो कॉज है हमें देखनी पड़ेगी कि कॉज क्या है इसकी, क्योंकि बोटॉक्स भी जो है ना वो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, आपको उसी वक्त इमीडिएट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है बोटॉक्स का। सही। अच्छा, बोटॉक्स में भी है कि आपको मल्टीपल पे सेशन एक दफा करा लिया आपने, एक 1 वीक बाद उसको टचअप किया कि जी कोई डिफेक्ट है या क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है या थोड़ा सा लुक चाह रहा है कि आई का एंगल थोड़ा सा ऊपर चाहिए या आईब्रो आपको ऐसे राउंड इट ऊपर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग दोबारा करते हैं एक हफ्ते बाद, जो रेमिनेंट होता है हम उसको इसकी दोबारा कितनी सिटिंग होती है? बोटॉक्स में तो एक सीटिंग तो फर्स्ट हम उसको देखते हैं पूरा करके वर्कअप, और 1 वीक बाद दोबारा पेशेंट को बुलाते हैं। अच्छा 3 डेज में उसका रिजल्ट बिल्कुल आना शुरू हो जाता है, जिस वक्त आप लगाते हैं उस वक्त ही रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फिलर्स में इतना ज्यादा नहीं होता, फिलर्स में अगर आपने एक सेशन किया और क्लाइंट सेटिस्फाई है तो ठीक है, लेकिन तो अगर अगेन आप- आते हैं वो लोग? हम्म? अगेन आते हैं करवाने के बाद? फिलर में तो ये होता है कि अगर उनको- 2-3 महीने बाद पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू हुआ है, अच्छा अच्छा। तो अगर कोई वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होता है तो हम उसमें फिलर दे देते हैं, लेकिन डिपेंड है कि मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तक तो बिल्कुल वो एज इट इज वो रहता है ठीक फिलहाल। रहता है। जी हाँ। सही। तो मतलब ये आप क्या कहते हैं कि ये करवाना चाहिए, ये सही है या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए क्योंकि फिलर में इतनी as ज्यादा such- अवेयरनेस नहीं है, मैंने नहीं देखा कि ज्यादातर लोग करवाते हैं, डरते हैं बहुत पाकिस्तान ज्यादा। में, क्योंकि अभी उसमें बड़ा लोगों को बहुत लोग कॉशियस हैं, इसके बारे में मालूमात करते हैं, और हेट पाकिस्तान में है कि हमारी कुछ कम्युनिटी है जो कि फिलर और इन चीज़ों को जानती है, बोटॉक्स को, वाइटनिंग इंजेक्शंस को, तो वो तो ऑलरेडी अवेयर होते हैं, लेकिन एक आम हमारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इसके बारे में इतने अवेयर नहीं है, वो डरते तो हैं। वो थोड़ा उनको वो होता है कि जी साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा कोई। हाँ, और अगर कुछ हो गया तो फिर हम उसका इलाज कैसे कर पाएंगे? तो हाँ, फिलर वो- के लिए इतनी मुश्किल से हमने पैसे जमा किए हैं, जी हाँ। उसके बाद एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं, बेसिकली जी। ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं और जी हाँ। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। सही बात इसका है। मेन प्रॉब्लम ये है, सही। अगर मिडिल क्लास में भी किसी को अवेयरनेस है तो वो ये देखेगा कि उसका बजट इतना है भी है कि भी नहीं। कि नहीं है, सही बात है। ठीक है, तो शबाना मुझे ये बताएं कि रिंकल्स का, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि रिंकल्स वो खत्म करते हैं बोटॉक्स के जरिए, तो रिंकल्स क्या जो आपके फेशियल्स होते हैं, फेशियल स्टेप्स वगैरह होते हैं, इससे भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम सपोज अगर हम हमारी क्लाइंट है और उसको रिंकल्स उसके अपेयर होना शुरू हो गए जी। हैं, तो फिर हम लोग सिटिंग्स कराते हैं उनके, लेकिन वो भी केमिकल प्रोसीजर ही होता है बेसिकली, बट वो क्रीम्स और लोशंस की फॉर्म में होता सही है। है। उसमें भी हम मशीन के साथ पेनिट्रेट करते हैं उन क्रीम्स को, ताकि जितने भी, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट वो नहीं देता नहीं है। देता, जैसे कि सही। बोटॉक्स और फिलर्स आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे रहे जी। होते हैं, जो सिटिंग्स करानी पड़ती हैं। आप देखिए, होता ये है कि कुछ चीजें हम ओरली लेते हैं, कुछ हम मेडिसिन से करते हैं, कुछ हम डाइट से करते हैं, ये एक मल्टीपल स्टेप्स हैं चल जिनको रहा होता है। आप अगर साथ लेके और हम अपनी डेली रूटीन में उनको साथ लेके चलेंगे तो फिर इसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। लेकिन अगर लोग ये सोचें कि सिर्फ डॉक्टर ने दवाई दे दी बस वही खानी है, तो ऐसा नहीं होता। मेडिसिन अपनी जगह काम कर रही होती है, कुछ आप डाइट के साथ कंट्रोल करते हो, कुछ आप अपनी फेशियल की सिटिंग्स लेते हो, सही। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके फिर आपको इन द एंड आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। क्विक रिजल्ट, यू कैन से कि क्विक रिजल्ट आना शुरू करता है। अच्छा, लोकली भी मैं आपको क्लियर कर दूं, लोकली जो हम लोग रिंकल्स ट्रीट करते हैं ना, उसमें ये होता है कि जो फाइन रिंकल्स होते हैं ना, वो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा। फाइन रिंकल्स में हम डायरेक्ट जो है बोटॉक्स नहीं देंगे, ठीक है। अगर डीप रिंकल्स आ रहे हैं, हम सुपरफिशियल फाइन यूज रिंकल्स कर और रहे हैं डीप रिंकल्स क्रीम्स, को पहले से थोड़ा सा तो डिफाइन डीप करें। रिंकल्स के लिए जो है ना बोटॉक्स देते हैं, ठीक है। और उसमें आप सही कह रही हैं बिल्कुल कि उसके लिए मल्टीविटामिन्स, आपकी डाइट और प्रॉपरली ये चीजें आपको बड़ी जरूरी होती हैं। सही। इसके बगैर सिर्फ खाली कोई भी कॉस्मेटिक का ट्रीटमेंट आप लेंगे कि वन टाइम आप सेशन कराएं डॉक्टर साहब से और आप कहेंगे जी कुछ नहीं होता, इसके बाद कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, गलत सही। कॉन्सेप्ट है ये। मेंटेन इसमें- रखना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे लेडीज क्या होते हैं, अपनी हाउस क्योर्स में इतने बिजी हो जाती जी। हैं कि वो अपना मेंटेन नहीं रख पाती हैं। कुछ दिन
कुछ टाइम करेंगी वो, जैसे उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा फिर वो लेजी हो जाती वो है। समझती कि बस नाउ आई बस। ओके, मतलब अब तो मेरा सब कुछ ठीक है, ओके है। अब जब कोई तक जरूरत उनको कोई नहीं। कहे ना कि जी आपको तो क्या कराया था आपने, तो इसको तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। फिर वो आती है, डॉक्टर साहब आपसे कराया था ट्रीटमेंट, कब कराया था? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले होगा। जब आप उससे हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपरली तो आपको पता चलता है 10 महीने पहले करा के गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, और सही, तब बहुत तो- सारी तो ऐसी खवातीन भी होती हैं वो डॉक्टर ही चेंज कर लेती हैं। स्किन में ये बड़ा प्रॉब्लम है असल में। हमारे यहाँ कम्युनिटी जो है ना वो कॉमनली ये कॉन्सेप्ट है कि जी बस हम जाएं और हमें इमीडिएट रिजल्ट मिले। सही। देखिए स्किन में ये नहीं होता, स्किन में क्या है, टाइम लगता है। स्किन डिजीज को जो भी डॉक्टर ट्रीट करे, चाहे कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट हो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, पेशेंट को जरा पेशेंट रहना पड़ता है कि वो थोड़ा इंतजार करे कि रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि बड़ा स्लो कितना रिजल्ट आता है। इंतजार करे, खवातीन जो है होती है उनसे इंतजार नहीं होता, ये कि तो- वो इसी वजह से आती है आपके पास कि बस फौरी की फौरी वो नहीं, ठीक लगे, अच्छी लगे। बोटॉक्स और फिलर का तो फौरन ही रिस्पॉन्स है ना। सही। लेकिन मैं ठीक है। बता रहा स्किन डिजीज के बारे में, जी जी जी, जैसे पिगमेंटेशन होती है स्किन के सही, ऊपर, ठीक है। तो जी नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो मौजूद हैं, आमिर साहब और शबाना अनवर हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट है। इनके साथ ही साथ एक प्लास्टिक सर्जन फारिया उस्मानी भी हमें ज्वाइन करने वाली है, तो वो आ चुकी हैं। थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो अभी हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगी।